हमने कहा है जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसे हम कहते हैं प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को, उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं। द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन जो हमें फिजिकली मीडियम के थ्रू मिल रही है उनको हम कहते हैं प्रिंट आउट, इज नाउन एज प्रिंट आउट। ठीक है, और प्रिंटर जो है वो मैंने पहले बताया सॉफ्ट कॉपी में, एक सॉफ्ट कॉपी चीज़ है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रिंटर है वो लैंडस्केप में पोर्ट्रेट हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। दो तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि टाइप्स है, नंबर 1 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नंबर 2 इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनमें जो है इंक है, यानी कि जो हम इंक फिलअप करते हैं प्रिंटर के अंदर टूनर में, वो इंक जो है वो डायरेक्टली तौर पर स्ट्राइक नहीं करती ऑन टू द पीस ऑफ पेपर, यानी कि हमने जो प्रिंट लेना है वो प्रिंट हमने एक प्रिंट की कमांड दी है, तो उसके लिए क्या होगी, इंक रिक्वायर्ड होगी ना। तो इंक रिक्वायर्ड हो रही है, तो इंक क्या है प्रिंटर में डायरेक्टली तौर पर पेपर के ऊपर नहीं पड़ रही। ठीक है, वो इंक क्या है तो सबसे पहले जा रही है टूनर के ऊपर, और टूनर का काम ये है कि वो इंक किसके अंदर स्टोर हो रही है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो इंक स्टोर हो रही है हमारे पास टूनर में। टूनर का काम क्या है कि वो इंक को स्टोर भी करे अपने कार्ट्रिज में और उस इंक को यूटिलाइज भी करवाए। ठीक है, उस इंक को जितनी इंक रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसको एलोकेट करवाए, उस इंक को यूटिलाइज करवाए अकॉर्डिंग टू दी डिमांड ऑफ यूज़र, अकॉर्डिंग टू दी डिमांड ऑफ पेपर एंड अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। ठीक है, तो इसमें टूनर का काम ये है कि उसने इंक को आगे फर्दर स्ट्राइक करवाना है किस पे, पीस ऑफ पेपर पे, ताकि हमें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर इज ऑपोजिट टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे जो इंक है वो डायरेक्टली तौर पे स्ट्राइक नहीं कर रही, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर हमें स्ट्राइक करवा रही है थ्रू टूनर। यानी बात समझ में आ रही है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम ये कह रहे हैं जो इंक है वो प्रिंटर एज सच खुद स्ट्राइक नहीं कर रहा, बल्कि प्रिंटर का एक पार्ट है जिसका नाम टूनर है, उस टूनर का काम ये है कि वो इंक को स्ट्राइक करवा रहा है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किस पे, पीस ऑफ पेपर पे। जाहिर है पीस ऑफ पेपर पे इंक आएगी तो हमें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। तो ये मैं समझाने का मकसद दिया। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर में हम क्या कह रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में हम ये कह रहे हैं कि जो इंक है वो डायरेक्टली तौर पर स्ट्राइक हो रही है टू दी पीस ऑफ पेपर, यानी उसमें कोई कार्ट्रिज नहीं है, कोई टूनर नहीं है, और जो इंक है वो डायरेक्टली तौर पर स्ट्राइक हो रही है पीस ऑफ पेपर पे। ठीक है, और आजकल जो हमारे प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसी की टाइप्स जो है वो फर्दर ऑफिस में, होम में, जहाँ भी है इसकी ज़रूरत होती है वो यूज़ हो रही है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हम ये लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर नंबर 1 इसके अंदर हम कहते हैं जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट एंड नंबर 2 हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम डिफाइन करने लगे हैं। हमने जो
बात की है उसी से ही हमने डेफिनेशन बनानी है, यानी हमने कहा है जो इंक है वो डायरेक्टली तौर पे स्ट्राइक नहीं करती ऑन टू द पीस ऑफ पेपर, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे स्ट्राइक कर रही है थ्रू टूनर। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन बनाएंगे इसकी। अ फॉर्म ऑफ प्रिंटर which produces text and text graphics characters onto a piece of paper without actually strike without actually strike ink एक्चुअली भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं और डायरेक्टली। ठीक है, स्ट्राइक इंक टू पेपर। सो इंक ने डायरेक्टली तौर पर स्ट्राइक नहीं करना पेपर के ऊपर, इनडायरेक्टली